गॉडफ्रे फिलिप्स, आईटीसी और वीएसटी इंडस्ट्रीज। ये नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? ये कंपनियां सिगरेट और अन्य सिगरेट जैसे उत्पादों के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में इन कंपनियों के शेयरों में 5% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि सरकार ने सिन गुड्स पर 40% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव रखा है। यह सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। दरअसल इन कंपनियों ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांड वैल्यू को बनाए रखा है। गॉडफ्रे फिलिप्स, जो कि एक प्रमुख सिगरेट निर्माता है, ने अपने ब्रांड को मजबूत किया है। उनकी मार्केटिंग रणनीतियां और उपभोक्ता के प्रति उनकी समझ ने उन्हें इस कठिन समय में भी मजबूती से खड़ा किया है। आईटीसी, जो कि एक मल्टी सेगमेंट कंपनी है, ने अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाकर अपने निवेशकों को आकर्षित किया है। उनके फूड और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। यह दर्शाता है कि वे सिर्फ सिगरेट पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। अब बात करते हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज की। यह कंपनी अपने उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपने ग्राहकों के साथ एक मजबूत संबंध बनाया है, जो उन्हें इस कठिन समय में भी सहारा दे रहा है। 40% जीएसटी का प्रस्ताव सुनकर आम जनता में चिंता बढ़ गई है, लेकिन इन कंपनियों ने इसे एक अवसर के रूप में लिया है। वे अपने उत्पादों की कीमतों को सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ता उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। इस प्रस्ताव का असर दीर्घकालिक हो सकता है, लेकिन इन कंपनियों की रणनीतियां और उनके ग्राहक आधार उन्हें इस चुनौती का सामना करने में मदद कर रहे हैं। इसलिए जब आप अगली बार गॉडफ्रे फिलिप्स, आईटीसी या वीएसटी इंडस्ट्रीज के बारे में सोचें, तो याद रखें कि ये कंपनियां सिर्फ सिगरेट नहीं बनाती, बल्कि वे एक मजबूत व्यावसायिक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं। उनकी सफलता का रहस्य उनकी अनुकूलता और उपभोक्ता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में छिपा है।